मैं अभी और जीना चाहता हूँ। ये कथन किसी और के नहीं बल्कि विश्व के महान वैज्ञानिकों में से एक स्टीफन हॉकिंग के है, जो उन्होंने अपने पिछले जन्मदिन पर कहे थे, जिसे सुन दुनिया एक पल के लिए अचंभित सी रह गई थी। आज उन्हें भौतिकी के छोटे बड़े कुल 12 पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, लेकिन आज भी वो बस अपनी इच्छा शक्ति के दम पर अपनी ज़िंदगी जिए जा रहे हैं। और हमारी यही दुआ है कि वो ऐसे ही जीते रहे और हमें हमेशा नई खोजों से अवगत कराते रहे। तो हम देखते हैं उनके अभी प्रारंभिक जीवन कैसा था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को फ्रैंक और इसाबेल हॉकिंग के घर में हुआ। परिवार वित्तीय बाधाओं के बावजूद माता पिता दोनों की शिक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हुई, जहां फ्रैंक ने आयुर्विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की और इसाबेल ने दर्शनशास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। वो दोनों द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के तुरंत बाद एक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में मिले, जहां इसाबेल सचिव के रूप में कार्यरत थी और फ्रैंक चिकित्सा अनुसंधानकर्ता के रूप में कार्यरत थे। उनके परिवार की आर्थिक अवस्था ठीक नहीं थी। द्वितीय विश्व युद्ध का समय आजीविका अर्जन के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण था और एक सुरक्षित जगह की तलाश में उनका परिवार ऑक्सफोर्ड आ गया था। स्टीफन हॉकिंग आज इतने महान ब्रह्मांड के विज्ञानी है। उनका स्कूली जीवन बहुत ही उत्कृष्ट नहीं था। वे शुरू में अपनी कक्षा में औसत से कम अंक पाने वाले छात्र थे, किंतु उन्हें बोर्ड गेम खेलना अच्छा लगता था। उन्हें गणित में बहुत दिलचस्पी थी, यहाँ तक कि उन्होंने गणितीय समीकरणों को हल करने के लिए कुछ लोगों की मदद से पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के हिस्सों से कंप्यूटर बना दिया था। 11 वर्ष की उम्र में स्टीफन स्कूल गए और उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड गए। स्टीफन गणित का अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी कॉलेज में गणित उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उन्होंने भौतिकी अपनाई। स्टीफन हॉकिंग एक मेधावी छात्र थे, इसलिए स्कूल और कॉलेज में हमेशा अव्वल आते रहे। 3 सालों में ही उन्हें प्रकृति विज्ञान में प्रथम श्रेणी की ऑनर्स की डिग्री मिली, जो कि उनके पिता के लिए किसी ख्वाब के पूरा होने से कम नहीं था। गणित को प्रिय विषय मानने वाले स्टीफन हॉकिंग में बड़े होकर अंतरिक्ष विज्ञान में एक खास रुचि जगी। यही वजह थी कि वे महज 20 वर्ष के थे कैम्ब्रिज कॉस्मोलॉजी विषय में रिसर्च के लिए चुन लिए गए। ऑक्सफोर्ड में कोई भी ब्राह्मण विज्ञान में काम नहीं कर रहा था। उन्होंने इसमें शोध करने की ठानी और सीधे पहुंच गए कैम्ब्रिज। वहां उन्होंने एस्ट्रोनॉमी या ब्राह्मण विज्ञान में शोध किया। इसी विषय में उन्होंने पीएचडी भी की। अपनी पीएचडी के करने के बाद जॉन विले और क्यूज कॉलेज के पहले रिसर्च फेलो और फिर बाद में प्रोफेशनल फेलो बने। यह उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन हॉकिंग ने वही किया जो वे चाहते थे। संयुक्त परिवार में भरोसा रखने वाले हॉकिंग आज भी अपने 3 बच्चों और एक पोते के साथ रहते हैं। स्टीफन के अंदर एक ग्रेट साइंटिस्ट की क्वालिटी बचपन से ही दिखाई देने लगी थी। दरअसल किसी भी चीज़ के निर्माण और उसकी कार्यप्रणाली को लेकर उनके अंदर तीव्र जिज्ञासा रहती थी। यही वजह थी कि जब वे स्कूल में थे तो उनके सभी सहपाठी और टीचर उन्हें प्यार से आइंस्टाइन कहकर। जब वो 21 साल के थे तो एक बार छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर पर आए हुए थे। वो सीढ़ी से उतर रहे थे कि तभी उन्हें बेहोशी का एहसास हुआ और वो तुरंत ही नीचे गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। शुरू में तो सब ने उसे मात्र एक कमजोरी के कारण हुई घटना मानी, पर बार बार ऐसा होने पर उन्हें बड़े डॉक्टरों के पास ले जाया गया, जहां ये पता लगा कि वो एक अनजान और कभी न ठीक होने वाली बीमारी से ग्रस्त है, जिसका नाम है न्यूरॉन मोटर डिसीज। इस बीमारी में शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और अंत में श्वास नली भी बंद हो जाने से मरीज घुट घुट के मर जाता है। डॉक्टर ने कहा हॉकिंग बस 2 साल के मेहमान है, लेकिन हॉकिंग ने अपने इच्छा शक्ति पर पूरी पकड़ बना ली थी और उन्होंने कहा कि मैं 2 नहीं 20 नहीं पूरे 50 सालों तक जीऊँगा। उस समय सब ने उन्हें दिलासा देने के लिए हाँ में हाँ मिला दी थी, पर आज दुनिया जानती है कि हॉकिंग ने वो जो कहा वो कर दिखाया। अपनी इस बीमारी के बीच में ही उन्होंने अपनी पीएचडी की और अपनी प्रेमिका जेन वाइल्ड से विवाह किया। तब हॉकिंग का पूरा दाहिना हिस्सा खराब हो चुका था। वो स्टिक के सहारे चलते थे। अब हॉकिंग ने अपने वैज्ञानिक जीवन का सफ़र शुरू किया और धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरी दुनिया में फैलने लगी। जनवरी 1965 में नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात जेन वाइल्ड से हुई। जेन वाइल्ड को स्टीफन हॉकिंग बहुत पसंद आए थे, क्योंकि जेन को उनका
खुश दिल स्वभाव अच्छा लगता था। अस्पताल से लौटने पर जब स्टीफन हॉकिंग की स्थिति दयनीय हो गई थी, तब भी जेन का उनका साथ नहीं छोड़ा। जेन का अब एक ही लक्ष्य था कि वो स्टीफन हॉकिंग की देखभाल करने में अपना जीवन व्यतीत कर दे, और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया और उनका विवाह हो गया। वैसे 1960 से स्टीफन हॉकिंग की हालत ख़राब होना शुरू हो गई थी और वैद्यकीय के सहारे चलने की नौबत आ गई थी। कुछ महीनों में उनका रोग और बढ़ा और धीरे धीरे उनके सारे अंग स्थिर होने लगे। रोग से पीड़ित होने के बावजूद भी वो किसी का सहारा नहीं लेते थे और अपने दैनिक कामों को निरंतर रखा। 1974 में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिलने के बाद अपेक्षिता का सिद्धांत और पुंज सिद्धांत पर काम करना शुरू कर दिया था। इस तरह दोनों सिद्धांतों को मिलाकर उन्होंने महाएकीकृत सिद्धांत बनाया था। उनके इस सिद्धांत से दुनिया भर में उनका नाम हो गया और उनको एक प्रख्यात वैज्ञानिक के रूप में जाना जाने लगा। स्टीफन हॉकिंग रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स के वे सम्माननीय सभासद हैं। एक साथ ही धर्माध्यक्षीय विज्ञान अकादमी के जीवन पर्यंत सदस्य है। इसके साथ ही उन्हें राष्ट्रपिता का मेडल ऑफ फ्रीडम भी दिया गया था, जो यूनाइटेड स्टेट का सर्वोच्च पुरस्कार है। 1979 से 2009 तक के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर थे और अपनी थ्योरी के चलते जल्द ही उन्हें कमर्शियल सफलता भी मिली। उनके द्वारा लिखित किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज़्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। उस समय वह किताब लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली।